हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज मनी। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, एंड बी, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। सबसे पहले हम नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। डिस्टिंक्शन में बी ड्रॉन बिटवीन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। अगर आपको नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस रखना है तो उसके लिए आपको कमर्शियल बैंक की बेसिस पर दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी इंक्लूडिंग होते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब होता है कि अगर एक बैंक किसी दूसरे बैंक से कुछ अमाउंट लोन ले रहा है, उस केस में लोन लेने के अमाउंट को हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स कहते हैं। जिस बैंक ने लोन लिया है, अगर उसके पास सरप्लस अमाउंट आ जाता है तो उस अमाउंट को रिटर्न कर देता है, इसी ट्रांजेक्शन को हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स कहते हैं। इसके अपोजिट नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। नेट डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। Interbanking claims are not a part of demand deposit of the people. That's why only net demand deposit are taken as a part of money supply. इसलिए मनी सप्लाई के अंदर हम सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है। इन दोनों में फर्क करने का डिफरेंस आपने कमर्शियल बैंक की बेसिस पे लिया है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट हम उससे कहते हैं जिसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूडिंग होते हैं, पर नेट डिमांड डिपॉजिट उन्हें कहते हैं जिसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि मनी सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने का बेसिस है, विच इज इंटर बैंकिंग क्लेम्स। द नेक्स्ट देखते हैं टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट्स। इसका मतलब है term deposit are always for a specific period of time, like fixed deposit for a period of 1 year or 2 years. Demand deposits are not for any specific period of time. Term deposit वो डिपॉजिट होते हैं जो किसी फिक्स पीरियड के लिए किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी FD कराते हैं 1 साल या 2 साल की, तो उसे हम टर्म डिपॉजिट कहेंगे। जबकि डिमांड डिपॉजिट किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होते हैं। डिमांड डिपॉजिट सिंपली आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पड़े हुए पैसों को कहा जाता है। सेकंड, डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी इन फिक्स डिपॉजिट एज एंड व्हेन नीडेड। मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन एज एंड व्हेन नीडेड। जो पैसे आप टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में कराते हैं उसको आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी डेट आ जाए। और वो पैसे जो आपके डिमांड डिपॉजिट में पड़े हैं, यानी वो पैसे जो आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। एंड थर्ड, टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट। डिपॉजिटर्स कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आर चेकेबल डिपॉजिट, दीज आर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। डिपॉजिटर्स कैन साइन अ चेक एंड विड्रॉ और ट्रांसफर मनी फ्रॉम दीज अकाउंट्स। अगर आपके बैंक में आपने FD करा रखी है तो उसके लिए आप कभी भी चेक इशू नहीं कर सकते। कोई भी डिपॉजिटर चेक को इशू करके टर्म डिपॉजिट से पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकता। जबकि डिमांड डिपॉजिट में जो आपके पैसे पड़े हैं उसके लिए आप चेक इशू करके पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट सिंपली सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पड़े हुए पैसों को कहा जाता है। डिपॉजिटर कभी भी चेक साइन करके उन पैसों को निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है, और जो पैसे आपके डिमांड डिपॉजिट में पड़े हैं उसे वो ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। और आपको याद रखना है कि जब भी हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाता है, टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ आपके 3 पॉइंट हैं टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस जानने के। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है ताकि इन दोनों में डिफरेंस को आप लिख सकें और इसे समझ सकें। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस
Subscribe my channel Success Eat। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।